अभी तक हमने क्या पढ़ा है? स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ा था, ठीक है। और उसके मिनिमाइज करने के हमने दो तरीके देख लिए थे। फर्स्ट था आपका बाय यूजिंग स्टॉप्स, इसमें आप मार्जिनल या फिर आपकी जो पैरेक्शियल रेज हैं उनको स्टॉप कर दे रहे थे। सेकंड मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके आप मिनिमाइज कर सकते हो। और इस केस में कंडीशन क्या आई थी कि जो आपका डेविएशन हो रहा है, रेज जो आपकी आई, इनका जो डेविएशन हुआ वो जो आपका लेंस है उसके दोनों सरफेस पर इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिला था। तो ये वाली जो आपकी कंडीशन आई थी कि जो डेविएशन है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, वहीं से आपको ये पता चला कि जो आपका लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हो, स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी कंडीशन थी, इससे हम पहुंचे कि आपकी जो लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स होना चाहिए और जो एवरेशन है, जो डेविएशन है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोनों सरफेसेस पे। तो अब आगे देखते हैं। तो जो आपका थर्ड है वो है कि बाय यूजिंग क्रोस्ड लेंस। क्रोस्ड लेंस क्या है वो भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्फेरिकल सरफेस हैं उनके लिए उनके लिए जब आप डेरिवेशन करोगे स्फेरिकल एवरेशन के लिए, कि उसे मिनिमाइज करने की जो कंडीशन आती है वो आती है कि R1 और R2 का रेशियो जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। R1 और R2 क्या है? आपका रेडियाई ऑफ कर्वेचर है उस लेंस के दोनों सरफेसेस का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो R1/R2 है, ये जो रेशियो है डिपेंड कर रहा है म्यू पर, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो अब हम डिफरेंट म्यू वैल्यूज़ के लिए देखेंगे कि ये रेशियो क्या होगा। तो पहले हमने एक केस लिया जहाँ पर आपका म्यू है 1.5। तो यहाँ से आपको मिला कि R1 और R2 का रेशियो ये होना चाहिए ताकि आपका एवरेशन मिनिमम हो जाए। तो ये कंडीशन क्या कहती है? पहला तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि जो इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस का, उन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। वो आपका जनरली लेंसेज में होता ही है कि जब आप एक कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस आपका ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो इस तरह से क्या देख रहे हैं आप कि दोनों का जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट साइड में है, इसीलिए साइन कन्वेंशन से दोनों का साइन अलग आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि इसका रेशियो 1:6 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका एक सरफेस जो है वो ज़्यादा कर्व्ड होना चाहिए और दूसरा सरफेस उसके कंपैरिजन में कम कर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपका एक सरफेस ऐसा है, कर्वेचर जिसका ज़्यादा है, तो दूसरे सरफेस का जो कर्वेचर है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का लेंस की ये डिमांड करता है, ठीक है। अब अपने दूसरा केस देखते हैं जब म्यू है आपका 1.686। तो यहाँ पर R1 और R2 का रेशियो 0 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका R1 है वो 0 हो गया। मतलब एक आपका जो सरफेस है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी कर्वेचर 0 है। 0 कर्वेचर किसकी होगी? जब वो प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका एक सरफेस प्लेन होना चाहिए और एक सरफेस कर्व्ड। तो आप देखेंगे कि इन दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि जो आपका लेंस बन रहा है वो प्लेनो कॉन्वेक्स टाइप का बन रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस में जो है ये भी ऑलमोस्ट प्लेनो कॉन्वेक्स है क्योंकि एक कर्वेचर दूसरे के कंपैरिजन में बहुत कम है, और यहाँ पर तो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो ये कंडीशन जो है आपकी R1 और R2 का जो रेशियो है वो डिमांड करती है कि आपका जो लेंस होना चाहिए वो प्लेनो कॉन्वेक्स होना चाहिए। यही हमें पिछली कंडीशन से भी मिला था, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया है यहाँ पर कि जो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्फेरिकल एवरेशन है वो मिनिमम हो जाए तो उसके लिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा लेंस यूज़ कर रहे हैं तब क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए एक कंडीशन है कि बाय कंबाइनिंग सुटेबल कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ये कैसे हो रहा है? यहाँ पर आप फिगर में देखिए। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो आपकी क्या हो रही थी, इमेजेस दो डिफरेंट प्लेसेस पे बन रही थी और वो राइट साइड में बन रही है आपकी, ठीक है। मतलब जिधर से रेज आ रही है उसकी अपोजिट साइड में बन रही है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉनकेव में तो क्या हो रहा है कि पैरेलल रेज आ रही हैं पर जो इसकी इमेज है वो किधर बन रही है, लेफ्ट में, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में जो इमेज की डायरेक्शन हो रही है वो अपोजिट है। तो अगर ऐसा किया जाए कि इन दोनों को कंबाइन कर दें हम, तो क्या होगा कि आपका एवरेशन मिनिमाइज हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स है वो शिफ्ट कर रहा है राइट में और जो कॉनकेव है वो आपका शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट में।
तो जब इन दोनों को आप सुइटेबली कंबाइन कर दोगे तो इनका एवरेशन मिनिमाइज हो जाएगा। और इस तरह का अगर आप एक लेंस का सिस्टम ले रहे हैं तो क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो एक सिंगल पॉइंट पर बन गई। आपका जो एफ पी है और एफ एम है, मार्जिनल रेज और जो पैरेक्शियल रेज है, वो सिंगल पॉइंट पर ही आपकी इमेज बना देंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एवरेशन मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि बाय यूजिंग टू लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो लेंसेज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस जो डी है उसे आप ऐसे रखें कि डी किसके इक्वल हो, उन लेंसेज की फोकल लेंथ के डिफरेंस के। मतलब डी इज इक्वल्स टू अगर एफ वन माइनस एफ टू है तो उस केस में भी आप एवरेशन मिनिमाइज कर सकते हो। इस कंडीशन का डेरिवेशन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो और उसके अलावा एक है कि बाय यूजिंग एन एप्लैनेटिक लेंस। एप्लैनेटिक पॉइंट्स आपको याद होगा, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो एप्लैनेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं या एप्लैनेटिक सरफेस क्या होते हैं कि उनकी हेल्प से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज एक पॉइंट इमेज बन जाती है। ठीक है, ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोल रहे थे, एप्लैनेटिक सरफेसेस, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सरफेसेस का यूज़ करके भी स्फेरिकल एब्रेशन आप मिनिमाइज कर सकते हो और जो आपकी इमेज है वो सिंगल पॉइंट पर बन जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस थी टू मिनिमाइज स्फेरिकल एब्रेशन। अब जो ये आपने फिफ्थ कंडीशन पढ़ी थी, इसका जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमें डेराइव करना है कि d इज इक्वल्स टू एफ वन माइनस एफ टू है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये एक लेंस सिस्टम लिया, दो लेंस लिए आपने, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। इसके अलावा आपकी इंसिडेंट बीम है ए बी, और जो उसका डेविएशन हुआ फर्स्ट सरफेस पे हुआ डेल्टा वन, सेकेंड सरफेस पे डेविएशन हुआ उसका डेल्टा टू, और इमेज बनी एफ पर। ठीक है, यहाँ पर हाइट एच वन है, यहाँ पर हाइट एच टू है। अब आपने पीछे देखा कि स्फेरिकल एवरेशन मिनिमम करने की कंडीशन क्या थी कि जो आपका डेविएशन था डेल्टा, वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोनों सरफेसेस में। तो यहाँ पर दो सरफेस कौन से हो रहे हैं, लेंस वन लेंस टू। तो दोनों का जो डेविएशन है डेल्टा वन और डेल्टा टू, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आपका एवरेशन मिनिमाइज होगा। तो हम स्टार्टिंग ही इसी कंडीशन से करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेल्टा वन इज इक्वल्स टू डेल्टा टू रख दिया। ये कंडीशन आपकी टू मिनिमाइज स्फेरिकल एवरेशन। यहाँ पर डेल्टा वन और डेल्टा टू की आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और यहाँ से एच वन और एच टू का रेशियो मिल गया है। इसके बाद जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर बी एल वन एफ डैश और जो आपका सी एल टू एफ डैश बन रहा है, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पर फिर से हम सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन लगाएंगे और उनकी साइड्स का रेशियो लिखेंगे। तो इनकी हेल्प से आपको एच वन और एच टू का रेशियो ये मिल जाएगा। अब ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में। फिर यहाँ से हमने डी निकाला, तो यहाँ से डी आया आपका एफ वन माइनस एफ टू। तो यहाँ से आपकी जो कंडीशन थी वो प्रूफ हो गई है कि टू मिनिमाइज द स्फेरिकल एवरेशन, मतलब डेल्टा वन इज इक्वल्स टू डेल्टा टू होगा कब, जब आपका डी एफ वन एफ टू का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो कंडीशन है इसका डेरिवेशन देखा। तो स्फेरिकल एवरेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।